अब हम बात करते हैं मुंबई सागा की। मुंबई सागा इज अ स्टोरी विच टेक्स अस बैक टू 1980s, जहां पे अमर्त्य राव, जिसका किरदार जॉन इब्राहिम ने अदा किया है, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। अपनी फैमिली के साथ डे टू डे एक्टिविटीज में मसरूफ होते हैं और उनका अंडरग्राउंड अंडरवर्ल्ड की किसी भी एक्टिविटी में किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं होता। अचानक एक दिन ऐसा इंसिडेंट होता है और उनकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। उनके भाई को कुछ गुंडे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं। अमर्त्य राव अपने भाई को तो बचाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर उसके बाद वो जेल पहुंच जाते हैं। जेल में पहुंचकर उनकी मुलाकात जो है वो गुलशन ग्रोवर से होती है, जो कि नारी खां का रोल किरदार जिन्होंने अदा किया है। उसके बाद जेल से बाहर आना, सुनील शेट्टी AKA अन्ना से मिलना, उसके बाद मुंबई के अनऑफिशियल किंग जो कि महेश मंजरेकर ने जो रोल प्ले किया है, उसके साथ उनकी मुलाकात होना और उसके बाद अपना गैंग बनाना। अपना गैंग बनाने के बाद मुंबई का कंट्रोल संभालना और अचानक एक दिन बीच सड़क के एक बिजनेसमैन का मर्डर कर देना। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, इसको हम सबसे पहले बात करते हैं। फिल्म का स्क्रीन प्ले संजय गुप्ता और रॉबिन भट्ट ने मिलकर डिजाइन किया है। स्क्रीन प्ले खासा एंगेजिंग है, अपने देखने वालों को काफी देर तक एंगेज किए रखता है, मगर सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले जो है उसकी ग्रिप लूज होने लग जाती है। एकदम बहुत से कैरेक्टर्स एंटर हो जाते हैं और उसके बाद जो पहले हाफ के कैरेक्टर्स थे वो ऐसे बैक सीट पे जाते हैं कि उनका कुछ पता भी नहीं लगता। या तो वो बिल्कुल है ही नहीं, या वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि उनका कुछ बड़ा ही अनकन्विंसिंग सा जो है उसके अंदर टच आएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि स्क्रीन प्ले बिल्कुल लैकलस्टर था, मगर इट्स नॉट अप टू द मार्क ऑल्सो एज कंपेयर वी हैव सीन संजय गुप्ता's वर्क इन द पास्ट। तो स्क्रीन प्ले सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है। अब हम बात करते हैं फिल्म के अंदर म्यूजिक की। जैसा कि फिल्म एक ड्रेडेड एक्शन गैंगस्टर ड्रामा है जो कि सेट इन 80s है, तो इसमें म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल तो था ही नहीं। दो म्यूजिक ट्रैक्स हैं and I think they make their presence felt। अब हम बात करते हैं फिल्म के टेक्निकल और एक्टिंग डिपार्टमेंट्स की। मूवी जैसे कि डायरेक्ट की है संजय गुप्ता ने, तो इसको देख के यही आइडिया होता है कि संजय गुप्ता की मूवी एक्शन से भरपूर होगी। उसमें लेंसिंग, कैमरा एंगल्स, येलोइश स्किन और हॉलीवुड के टच, और जो कैरेक्टर्स हैं उनको ग्लासेस और स्टाइलिश, ये सारी चीजें जो हैं संजय गुप्ता की पहली फिल्मों में भी हम देखते रहे हैं और यही चीज जो है हमें इस फिल्म में भी दिखाई देगी। इस फिल्म का रिव्यू करते हुए हमें एक और चीज की भी दाद देनी होगी जो सारी प्रोडक्शन टीम है, कि उन्होंने सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, उसके अंदर खासा होमवर्क करके उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शूट किया, क्योंकि हमें सेट्स को देख के और ड्रेसेस को देख के बिल्कुल अंदाजा होता है कि ऐसा ही 80s के अंदर जो है वो पोर्ट्रे हुआ करता था। अब हम बात करेंगे इस फिल्म के अंदर जिन लोगों ने एक्टिंग की। इट्स कंप्लीटली अ जॉन इब्राहिम फिल्म। His performance is first rate, is top notch। जॉन इब्राहिम आने वाले दिनों में बल्कि अभी भी एक ब्रांड बनते जा रहे हैं। उनकी पिछली कुछ फिल्मों को देखें, सत्यामेव जयते, रेस 2, उसके बाद जो 2-3 और मूवीज रिलीज हुई, मद्रास कैफे, इन सारी फिल्मों से जॉन ने अपने आप को एक एस्टैब्लिश एक्टर के तौर पे मनवाया है। इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत समझदारी के साथ अपना पार्ट प्ले किया है। जॉन इब्राहिम के फैंस के लिए फॉर श्योर इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट। इमरान हाशमी हैज इनेक्टेड हिज पार्ट वेल, मगर इमरान हाशमी की एंट्री काफी लेट होती है फिल्म में, which may be little bit disappointing for his fans। but the moment he enters into the scene, उसके बाद उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, and especially his one-liners, they leave definitely a huge impact। फिल्म की लीडिंग लेडीज, जिसमें काजल अग्रवाल और अंजना सुखानी, they don't have much to do as far as their acting is concerned। काजल अग्रवाल makes her presence felt, अंजना सुखानी gets a very limited scope। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स की जो इस फिल्म में थे, जिनमें महेश मंजरेकर। महेश did not impress me।
he was not looking suitable for the role of official or unofficial king of Bombay. मुहेश एक अच्छे एक्टर हैं, मगर यहाँ ये इस चीज़ का भी ध्यान करना होगा कि हर अच्छा एक्टर हर कैरेक्टर के लिए सूटेबल या मौजू नहीं होता। मुहेश की जगह अगर ये कैरेक्टर इंडस्ट्री के किसी और एस्टेब्लिश एक्टर ने किया होता तो डेफिनेटली इट वुड uplift the film to a great extent. We have a number of established actors in Bollywood like Jackie Shroff, Aditya Pancholi, Sunil Shetty and few others also. अब हम दूसरे कैरेक्टर्स जिनमें रोहित बोसराय, he was strictly okay. In the second half again because of some डायरेक्शनल कैरेक्टराइजेशन उनका किरदार या जो उनका गेटअप है या कैरेक्टर है वो थोड़ा सफ़र करता है, मगर फर्स्ट हाफ में ही वॉज परफेक्टली ओके एंड ही वॉज मैचिंग जॉन इब्राहिम एज फॉर एज हिज लुक्स and glasses and also the bulging biceps and everything is concerned. Shad Randhawa again gets limited scope in the second half but he was efficient in the first half. And the other actors like Gulshan Grover and Sameer Soni, they were just okay in their cameo appearances. Overall, it's a good show. Overall, it's something entertaining for the action masses. जो भी लोग एक्शन के दिलदादा हैं उनको इधर लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए, इधर सिर्फ एंटरटेनमेंट को अपने जहन में रख के जाएंगे, फिल्म देखेंगे तो फिल्म उनको अच्छी लगेगी। मगर अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि आपको इस फिल्म के अंदर से कुछ और निकालना है तो यू मे बी डिसअपॉइंटेड। तो वन वर्ड, गो फॉर इट इफ यू आर अ फैन ऑफ एक्शन।